गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आठवीं कक्षा में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव संसाधन। और पिछली की कक्षा में हम लोगों ने जनसंख्या संगठन का अध्ययन किया था। यानी जनसंख्या संगठन को हम लोगों ने पिछली की कक्षा में पढ़ा था और उसी में मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि आज हम क्या पढ़ेंगे, मानव संसाधन के साथ साथ आज हम क्या पढ़ेंगे कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। कल एक प्रश्न अपने सामने आया था कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। आज देखिए इस पॉइंट्स को उठाएंगे हम। जनसंख्या पिरामिड क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अभ्यास प्रश्नों में ये दिया हुआ भी है। देखिए एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, या इसको हम अथवा में डाल दें, यानी कि प्रश्न अथवा के रूप में अगर पूछा जाए तो दूसरे हिसाब से क्या पूछा जाएगा कि एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु कि जनसंख्या पिरामिड किस बात को दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो देखिए हम चलते हैं जनसंख्या पिरामिड दर्शाता क्या है। प्रश्न हम लोगों ने ले लिया है, अब इसे हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या पिरामिड किसको दर्शाएगा, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, वर्गों में विभाजित है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, फिर है 10 से 14 वर्ष, पहला पॉइंट। दूसरा जो बिंदु है वो देखिए कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है, ये देखिए सीधी सी बात है। आपको कैमरे के सामने मैं किताब कर रही हूँ और उस किताब में आपको जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत क्या दिखाया गया वो देखिए। देखिए ये एक जनसंख्या पिरामिड है, पूरी फोटो आपको दिख रही है और इस जनसंख्या पिरामिड में क्या चीज देखने को मिलती है। तो देखिए पैमाना दिया हुआ है, वहां पर आयु देखिए क्या है कि 0 से 4 वर्ष से शुरू हुआ है और ये क्या है 60 से 64 वर्ष और इसके साथ साथ 85 प्लस के पैमाने डाले गए हैं। तो यहाँ पर दो कलर है आपके पास, एक तो ऑरेंज है और एक ये ब्लू कलर है। तो ऑरेंज कलर क्या बताता है, स्त्री और पुरुष वाला, और ये जो ग्रीन है ये नीला है, ये पुरुष वाले आंकड़े स्पष्ट करता है। तो ये जनसंख्या पिरामिड है और इस जनसंख्या पिरामिड में क्या बताया जाएगा कि कौन कौन से आयु वर्ग के बच्चे हैं, यानी ये बताया जाएगा कि 5 से लेकर 9 वर्ष तक के आयु के कितने बच्चे हैं जिनमें लड़कियां और लड़के कितने हैं, 10 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कितने हैं। उसके बाद में इस तरह से हर आयु वर्ग के आंकड़े निकाले जाते हैं, उनको दर्शाया जाता है जनसंख्या पिरामिड के हिसाब से। और एक देश में पुरुष और स्त्रियां कितने प्रतिशत में है, यानी इनका प्रतिशत कितना है और ये किस तरह से विभाजित है। तो
यह जनसंख्या पिरामिड है ना, तो इसका आकार देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। यानी जैसे जनसंख्या पिरामिड अगर हम लोगों ने इस तरह से देखा तो ये क्या होता है, पहले तो बढ़ने की स्थिति में है, फिर ये धीरे 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 घटने की स्थिति में आ जाएगा। तो ये क्या बताता है जनसंख्या पिरामिड कि इस देश में जनसंख्या का आकार कैसा है। आकार से क्या तात्पर्य हो गया कि किस तरह से जनसंख्या विभाजित है स्त्री और पुरुषों में। ये जनसंख्या जो पिरामिड है वो जनसंख्या के आकार या देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। यानी 15 वर्ष से नीचे कितने हैं, 15 वर्ष से ऊपर कितने हैं, स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, मरने वालों की मरने का स्तर क्या है, जिंदा रहने वाले लोगों का स्तर क्या है, 65 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या कितनी है। तो और इसके साथ साथ ये जो पिरामिड है यह और क्या बताता है, आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है कि इस देश में इतने जो लोग हैं वो क्या है, आश्रित वर्ग में आते हैं, वो आश्रित है, निर्भर है दूसरों पर। इसके साथ साथ एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर जोड़ा है और तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं और उनमें से ज्यादातर की मृत्यु क्या हो जाती है, शिशु काल में हो जाती है। कुछ ही बड़ी हो पाते इसलिए वहां वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देखिए ये आपके किताब में एक तो केन्या का पिरामिड है और एक भारत का पिरामिड है, दोनों में अंतर देखिए क्या है। अंतर किस तरह से पता चलेगा आपको, जापान का, केन्या का और भारत का। सबसे पहले केन्या को देख लेते हैं कि नीचे से ये चौड़ा है, फिर ऊपर से सकड़ा, बहुत बिल्कुल सकड़ा होता चला गया। भारत के पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नीचे से कम चौड़ा है और फिर धीरे धीरे ऊपर से सकड़ा होता चला गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, ऊंचे हैं। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। यानी जिस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा होते हैं उसका आधार यानी नीचे का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन इनमें से बहुतों की मृत्यु किस में हो जाती है, बचपन में हो जाती है। बहुत कम जो लोग हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से इनका आंकड़ा अपने पास दर्शाया हुआ है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों की कम है और युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, वहाँ लोग प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ये भारत का पिरामिड, इस पिरामिड में क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चे बहुत सारे जन्म लेते हैं लेकिन उनकी जो मृत्यु है, मृत्यु दर बहुत कम है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, वृद्धावस्था तक चले जाते हैं, यानी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जापान का दिखाया हुआ है, तो जापान देशों में पिरामिड सकरा है यानी कम चौड़ा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ पर मृत्यु दर कम है और अधिक लोग क्या है, वृद्ध आयु तक पहुंच पाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं जिनके पास ऐसा संसाधन है, यानी अपने पास यहाँ पर बच्चे अधिक जन्म लेते हैं और लेकिन वो युवावस्था को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ क्या माना गया है, भारत को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना गया है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्राप्त करने के लिए अवश्य ही हमें क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा। तो इस तरह से ये मानव संसाधन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है आज यहाँ पर पिरामिड के साथ ही। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। अब इसके हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं तो देखिए मैंने कल आपको एक कहा, एक प्रश्न दिया था, वो प्रश्न था लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जनसंख्या पिरामिड क्या है। यानी आपको अगर मैं ग्रह कार्य की बात करती हूँ तो ग्रह कार्य के रूप में आपको क्या करना है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में
किस प्रकार मदद करता है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो तो आपको गृह कार्य के रूप में करना है। अभी मैंने आपको जनसंख्या पिरामिड जो है वो बताया था और ये दोनों पॉइंट्स बताए थे। इसकी जनसंख्या जो पिरामिड है और इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको कल बता दी थी। अब हम चलते हैं, ये दो प्रश्न हो गए। इनमें से हमने अभ्यास प्रश्नों में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमने नोट्स के रूप में कर लिया है, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको नोट्स के रूप में कर लिया है, वो तो कौन से हैं। तो इसमें एक तो जनसंख्या संगठन वाला मैंने आपको करवा दिया, पिरामिड वाला भी हो ही गया, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले मैंने आपको भौगोलिक और सामाजिक कारक बताए थे, ये अपन लोगों ने कर लिया। एक प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। तो प्रश्न देखिए क्या है, विश्व की जनसंख्या, अभ्यास प्रश्न चल रही है, विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों। विश्व की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के जो कारण होते हैं वो कारण क्या है, कई बार जन्म दर उच्च हो जाना, मृत्यु दर का नीचे हो जाना, और इसके साथ साथ जो जनसंख्या का स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो क्या करती है, जन्म दर को प्रभावित करती है, जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो इस तरह से हम करते हैं। उत्तर देखिए क्या आएगा, जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन यानी वृद्धि होती है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का प्रमुख कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है, तीव्रता से बढ़ना है। इसके साथ साथ उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है, जिससे जनसंख्या वृद्धि के साथ जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है। तो विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का, यानी जन्म दर का बढ़ना और मृत्यु दर का कम होना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। मानव संसाधन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी लगभग पूरे हैं। बचे हुए क्वेश्चन में आगे आने वाली कक्षा में इसको पूरा करवाऊंगी। थैंक यू।